नमस्कार, द कंकड़ न्यूज देख रहे हैं आप। सच के आगे झूठ झुक ही जाता है। रश्मि के मौत के जिम्मेदार जो हैं उन लोगों के खिलाफ आज प्रथम दृष्टया ये एफआईआर दर्ज हो गई है थाने में। और जिस तरीके से रश्मि का पूरा परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा था और थाने का चक्कर काट रहा था, आखिरकार आज उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी रिपोर्ट थी वो सारी रिपोर्ट अब बाहर आ गई है। एक बार पहले मैं एफआईआर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले ये देखिए एफआईआर, ये इन सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसी के आधार पर छानबीन होगी और इसमें पाए जाने वाले दोषी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। अब जितने भी रश्मि के इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, जो भी दोषी पाया जाता है उसे कानून के कटघरे में खड़ा करा जाएगा और अब उसे जो है सजा मिलेगी। हमारे साथ रश्मि की मां राधा है, इनसे बातचीत करेंगे। इनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे हैं। इसके रश्मि के पूरे मामले को लेकर जो है राधा को टारगेट किया गया है और उस मामले में पूरी तरह से राधा परेशान थी, उनका परिवार परेशान था और उनके साथ रहने वाले तमाम लोग परेशान थे। उनका जो साथ दे रहा था उनके बारे में भी तमाम बातें की जा रही थी। आखिरकार जब आप थाने का चक्कर लगा रही थी और उसके बाद जब आप परेशान थी तो आपसे क्या कहा जा रहा था? जो आपका साथ दे रहे थे लोग उनसे उनके लिए क्या कहा जा रहा था? और वो सब सारी चीजें जो है वो कौन कह रहा था? क्या धमकी आपको मिल रही थी? ये सारी चीजें आपके साथ क्या क्या हुई थी उस टाइम? हमें धमकी दी जा रही थी, जो कैलाश है भैया कह रहे थे और उनकी चाची कह रही थी कि जो कोई तेरो साथ दिया भाई के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करिए और जो कोई तेरे ब्लॉग डरे है, तेरे पक्ष में जो कोई ब्लॉग डरे है, मतलब तू तड़ाक की भाषा आती, जो कोई तेरे खिलाफ ब्लॉग मतलब तेरे पक्ष में बोलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। जैसे राखी है और पूनम भाभी है और जैसे और लोग हैं, बेरोजगार रसगुल्ला है, जौन जौन तुम्हारे खिलाफ ब्लॉग मतलब पक्ष में बोलिए उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करें। अच्छा, एक तरफ राधा की बिटिया मर जाती है, मरने के बाद जब वो लोगों को कहा जाता है कि तुम लोग दोषी हो, तुम ही लोग हमारी बिटिया को मारे हो, ये राधा आरोप लगाती हैं। जब ये राधा आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि मेरी मदद की जाए, मेरी बेटी की हत्या हो गई है और मेरे बेटी की हत्या ससुराल के लोग कर दिए हैं, वो लोग जो है पति और उनके परिवार के लोग जो है वो पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। पति और उनकी चाची और उनके चाचा सब लोग मिलकर हमारी बिटिया की हत्या कर देते हैं, पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर इनको धमकी मिलने लगती है। वो कहते हैं कि जो भी अब इस मामले में आपका साथ देगा उसको भी हम जो है टारगेट पे लेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आखिरकार ये सारी चीजें आपसे बातचीत करते थे और कहते थे। हाँ, और जो मतलब जो कह रहे हैं कि राहुल का मतलब मार दो, हमारे लड़का के जहर खवाए दो, एक लड़का इनको 5 साल खत्म हो तो बाकी तो मैं कोई सूचना ही नहीं आती। तब भी इसके मोबाइल में के बारे में बहन भैया लड़के हुए हैं तो मतलब लाठी मार दे, एक भैया इनको 5 साल राहुल को मार डालो। इन साल उनके चाचा ने पैनन में लात मारी अस्पताल में, काय मारी कि मतलब तुम रश्मि के संग आए कैसे आए हो, जबकि वे मतलब यह सोच रहे थे कि मम्मी बात मान लेती हमारे कहबे से और मतलब भैया जब रूठ जान नहीं बेचती हैं तो जो कोई आज तुम तेज संग विदा कर देते अपने अच्छे से रहो जाएगा। चलो भाई तुम घर के सदस्य होगे, कबू चाचा आए लेवान कबू चाची आए लेवान सबके संग भेज देते। और जो लोग भैया कह रहे हैं कि छोटे गवाह में प्रधान जी गवाह में, तो प्रधान जी से यह बात पूछ ली जाए कि मतलब कब है नहीं हमने अपनी बिटिया भेजी हैगी, समझा था कोई मतलब इनने कोई बात नहीं मानी मेरी। और इनने जब अपने लड़का को लात मारी है बात चीज को हमने ब्लॉक डालो है और इनकी मम्मी तक सूचना करी और इनके राहुल के भैया तक सूचना करी और इन लोगों ने मट्टी पोस्टमार्टम नहीं कराई। काय मारे हमें चोट नहीं करे है। अगर तुम चोर नहीं आते तो बा लड़का की मट्टी पोस्टमार्टम कराते और बाके बावजूद तुमने बा मट्टी जलाई काय मारे। कुंवारे लड़का कब से जलाए जाते हैं? हिंदू धर्म में कुंवारे लड़का कहूँ जलाए जात, कोई देखो मट्टी जलात बहु है। हम अस्पताल में हमसे एक बार यही कह देती कि तुम मट्टी देख जाओ, अपनी बिटिया भर्ती करे थे तो भाई अगर बन सकती तो जाते, हमने कैसा सूचना करी है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि राहुल की मतलब राहुल के घर वाले से पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं है ना उनसे हमारी कोई बात। भाई जब राहुल खत्म हो गए उनकी मट्टी लग चुकी है, जब बिट्टी माई तड़पड़ानी है मम्मी मौसी को दिखाई दो। राहुल की मम्मी से मौसी कहती थी मेरी बिट्टी, मतलब सूरज की मम्मी और राहुल की मम्मी सगी बहना है एक माँ की।
तो बोली बिट्टी की मम्मी मौसी को दिखाई दे, तो हमने उनके पास फोन करो। अब आप लोगन के हम रिकॉर्डिंग दी है कि राहुल की मम्मी हमसे कैसे बात कर रही हैं कि मेरे बेटा को मार दो है गो, और आप सूरज का कतई ना छोड़ियो। और मतलब जैसा कि कैलाश कह रहे हैं उन राहुल की मम्मी से कि मोबाइल दो, मैं तो बेया कह रही हमारे लड़का को मोबाइल है, तो कैलाश उनकी राहुल की मम्मी को हड़की दे रहो है। क्या कह रहो बा मैं हड़की दीवे से या कह रहो है कि तेरे लड़का को मोबाइल है, छाती में और चपका लिए तब तो और तसल्ली बन जाए। मतलब उनको तो लड़का मरो है, उन्हें मोबाइल से ही तसल्ली है। अपने कैसे तो माँ के ऊपर जो गुजरी है वह तो अपने तसल्ली बन गई। अब जे राहुल के पापा ने वैसे आएंगे कि जैसो कह दो तो भैया की तरफ गिर रहे हैं, जा वजह से वे अपने मतलब बोल रहे हैं कि हमारे भैयन बंधन को बचाओ है, जा कि जेल ना जाए जे शायद की बात, तो उन पर दबाव डालो जा रहे, उनसे उल्टी सीधी कब्बाई जा रही, ता वजह से वे कह रहे हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, हमारा क्या संबंध उनसे। राहुल के मौत का जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि आप काला जादू करके राहुल को मारी हैं, काला जादू की वजह से राहुल की मौत हुई है, और आपने ही राहुल के हाथ में जो है कलाई में उनके जो है काला धागा बांधा था, जिसकी वजह से राहुल की मौत हुई है, और उसके जिम्मेदार आप ही हैं। हाँ, कह रही है कि काला जादू कराओ, काला जादू तुम्हारा लड़का आप करा दो, फिर तुम्हारा लड़का की मट्टी कैसे तुम्हारे तीर चलेगी, तुम्हारा लड़का तुम्हारे तीर चलो कैसे गो, हमारे तीर बनो रहा, तो जो संस्कार रहते हैं बाकी हम ही करते, तुम करती ही कैसे भाई। जब हमने काला जादू करो मेरे पास तो तुम्हारे पास कैसे गो, मेरे ही पास रहा तो ना, जो बाकी संस्कार तुमने जलाओ बाका हो रही ऐसी फूंक दई तो हम ही करते ना बाकी संस्कार। जब हम काला जादू चलाए लेते हैं, और काला जादू चलाओ अपनी बिटिया की जान नहीं बचा पाई, काला जादू चलाए के अपनो ताजमहल घर नहीं बनवाए लो काला जादू कराए का। वो कहते हैं कि जिसे भी आप चाहते हैं, जिसे भी देखते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके ऊपर आप काला जादू कर देते हैं और उसे अपने पीछे पीछे घुमाते हैं और उसका पैसा खाते हैं। और बहुत से लोग चाची नीलम चाची जो है उनका आरोप आपके ऊपर था कि जिसको आप देखते हैं मोटा पैसा वाला है उसे आप अपने कब्जे में करते हैं, उसी का पैसा आप खाते हैं। सबको पैसा लूट कर रखे हैं तभी तो मेरी बिल्डिंग बनी ठाड़ी है कि थोड़ो बहुत बेव ले जाए क्या बोरा ले भर दिए ले चली जा मैं, और का हमारे पास इतना पैसा है मड़ैया में आई नहीं रहो है, थोड़ो बेव ले जाए क्या। आखिरकार जिसके लिए आप दौड़ रही थी, परेशान थी, आपकी बेटी की हत्या हो गई है, आप ये आरोप लगा रही थी कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है, पीट पीट कर ससुराल जन के लोगों ने हत्या कर दी है, उस मामले में थाने में सुनवाई नहीं हो रही थी, आज आपको रिपोर्ट मिल गई है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो तो मेरा इंसाफ ओडियन ने दिवाओ है और बाकी इंसाफ है वैभव भैया को, और तीसरो इंसाफ है जो मतलब जो वकील साहब है नखलऊ के, उनको का नाम है नूर मोहम्मद वकील साहब हैं, तो उनने पूरा इंसाफ दिवाओ है गो। वे वकील साहब बहुत अच्छे, नहीं उनने हमसे कोई एक भी रुपया लो है और नहीं हमसे उनने कोई बातचीत करी है, सिर्फ उनने हमारा ब्लॉग देख के और पूरी मदद करी है, सब में कार्रवाई करी, कोई पैसा नहीं लो, ब्लॉग देख के ही मतलब उनने पूरी कार्रवाई कर दी है। और जो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हो मैं और जिन लोगों की सुनाई ना होत हो तो वो वकील साहब को नंबर अपने ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में दे दिए आप लोगों को और कमेंट में दे दिए, तो आप लोग एक बार उन वकील साहब से संपर्क जरूर करें और उनसे मिले बातचीत करें, तो वे वकील साहब आप लोगों को न्याय दिला के रहे और बिन पैसा के न्याय दिलाते हैं, जो एक भी रुपया नहीं लेते हैं वकील साहब, इतने अच्छे हैं। अच्छा, आपका ब्लॉग देखते हैं, एडवोकेट नूर मोहम्मद इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, नखलऊ जी। आपका ब्लॉग देखते हैं एडवोकेट नूर मोहम्मद, आपका ब्लॉग देखते हैं एडवोकेट नूर मोहम्मद लखनऊ हाई कोर्ट के वकील हैं, जो आपका ब्लॉग देखते हैं और आपको कहते हैं कि आप सही हैं, आपकी मदद हम करेंगे, और उन्हीं की मदद के बदौलत आज आपका FIR जो है ये दर्ज हुआ है। हाँ, उन्हीं वकील साहब के जो नखलऊ के वकील साहब हैं मोहम्मद जी, तो उनके जरिया से मेरी आज पूरी कार्रवाई हो चुकी है और पूरी मेरी बेटी की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो मिल चुकी है और थाने में सब पूरी FIR दर्ज हो चुकी है और उनने हर पल पे एक एक बात पूछी है, ऐसो कोई थाना कोई चौकी नहीं रखी थी जहाँ पे वकील साहब ने कार्रवाई करना दी होगा। जी, आपके बेटे सोनू पर भी गंभीर आरोप लग रहे थे कि सोनू ही जो है आप पे आरोप लगा रहा था, सोनू ही अपने वीडियो में बोला था जिसको लेकर वो लोग ट्रोल कर रहे थे और आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ सोनू भी हैं, ये अपनी माँ पे आरोप लगा रहे थे। आखिरकार सोनू आप अपनी माँ पर आरोप क्या लगा रहे थे और क्यों लगा रहे थे, कैसे लगा रहे थे? हमने कोई आरोप नहीं लगाए थे, है हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी, बस उसी के पीछे उनको एक मौका मिल गया कहने का, क्योंकि रश्मि की बात थी, मम्मी की तो कोई बात नहीं है।
मान लो कि रश्मि का जो है, रश्मि से क्या रिलेशन था, मतलब रश्मि को तुमने लोगों ने मारा, अब उसमें बीच में मम्मी का क्या रिलेशन है? मान लो इन्होंने कुछ भी किया, रश्मि ने तो नहीं कुछ किया है, हैं? तुम उस केस को लेकर, रश्मि के केस को लेकर मम्मी को क्यों दबा रहे हो? है? लेकिन उनका कहना है कि आप अपनी मम्मी के साथ गलत व्यवहार करते थे और मम्मी के खिलाफ लगातार वीडियो बनाते थे, ये सही है कि नहीं? नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। कोई हमने लोगों ने नहीं किया है, ना मम्मी ने किया ना हमने किया है। बस वो लोग हैं कि अपने मतलब कह रहे थे कि हमारे पक्ष में बोलता रहे तो हमारी मतलब बचाव हो जाएगा, इसलिए वो सब ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा जी। और यही लोग झूठी साची अपने उधर बुलाए के और हमारे लड़का के सिखाते, ऐसो बोलो मम्मी के बारे में, ऐसो बोलो मम्मी के बारे में। लड़क बुद्धि तो दिमाग तो आतो नहीं ना। अब जब शादी करी है बहू ने थोड़ो समझाओ, हमने समझाओ, और इंशाल्लाह इनकी शादी करी हैगी तो मतलब ताके वजह से ना जैसे जो कोई कह देते, तब जब घर परिवार वाले ने समझाओ कि ऐसी बात है नहीं कही जा रही, अब समझदार हो गए हैं तो नहीं कोई बात कहा। मम्मी खुद बता सकती है, अगर हमारी मम्मी के बीच में अगर कभी मतलब आपस में झगड़ा तो सबका ही हो जाता है। मम्मी खुद बता सकती है अगर हमने इनके बारे में कुछ बोला, अगर हम इनने कुछ मेरे बारे में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाह उड़ा रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर बचाव के मारे सोच रहे हैं। उनने पूनम भाभी पे आरोप लगाए दे, राखी पे आरोप लगाए दे, बहुत मतलब जो कोई तेरी मदद करे है ना वही को करिया मुंह करे और बाकी कानूनी कार्रवाई करे बाकी ऊपर। ऐसे ही बोलत तो सूरज, और जब सूरज की चाची निर्दोष थी, जब हमारी बिटिया से चैनल छीन लो तो आज लड़का का चैनल काहे दो। जब मेरी बिटिया बीमार थी, अगर हम आज बिटिया के ब्लॉक आप ही लोगन से डरवाते, अगर आप लोग मेरी बिटिया के ब्लॉक नहीं डरते तो आज जो इंसाफ नहीं मिलतो मेरी बिटिया को। अब वाकई में यही कही जाती कि मातारी न मत डारो। अगर मेरी बिटिया के ब्लॉग आप लोगों ने देखे हैं कि मेरी बिटिया किस तरीके से तड़प रही हैगी, जब आज आप लोगों ने तड़पत बहुत देखो हकीकत ब्लॉग में, तभी तो आप लोगों ने जानी। अगर हम जा सच्चाई नहीं ब्लॉग पर खोलते तो मेरी बिटिया का कोई नहीं जानतो और ना जो हमें इंसाफ मिलतो। जो आप लोगन को प्यार है, जो आप लोगन तक मेरी खबर गई, आप लोगन अपनो मेरे तीर प्यार बनाओ और जो हमें इंसाफ अब मिलवे की पूरी उम्मीद है। पूनम भाभी, आप पर भी आरोप लगता है लगातार, आपको ये कहा जाता है कि आप ही जो है इन लोगों को बढ़ावा देती हैं और आप जो है इन लोगों का सहयोग करती हैं। तमाम तरह के आप पे भी आरोप लगाए जा रहे थे, क्या उन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है या फिर क्या कुछ बातचीत है? वो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए लगा रहे हैं कि इनका कोई कहने वाला नहीं था उस टाइम, और दीदी हॉस्पिटल में थी तो हम इनकी मदद करते थे, जाते थे, इसलिए ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये भी कोई साथ ना दे तो खुद ही ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक महिला है आप, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप ये लगाए जा रहे थे कि 6 मर्दों के साथ ये जो है रहती हैं, इस तरीके से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके गलत संबंध हैं, ये गलत संस्कार के हैं। अब तरह तरह के आरोप इन पर लगाती थी। वो चाची जो है नीलम चाची हैं, वो लगातार यही आरोप लगाती थी। इस तरीके से एक महिला के ऊपर आरोप लगा रही थी। उस महिला को आप कैसे देखती हैं जो एक महिला के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाती थी? हम काफी दिन से आ रहे हैं, हमें तो कोई ही इनके साथ में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला आज तक। अगर जो इनके गलत मतलब 10-10 आदमी है वो आज दिखाते क्यों नहीं इनके सपोर्ट में? कोई ना कोई ऐसा होता जो इनके सपोर्ट में खड़ा होता, हमें तो कोई नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक महिला जो इस तरह के घिनौने बात करती है, उस महिला को आप कैसे देखती हैं? जो महिला नीलम चाची हैं वो इस तरह के घिनौने बात एक महिला के ऊपर करती है। एक महिला से किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या उसके बारे में कहना चाहिए, इसको आप कैसे देखती हैं? उसको क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस तरीके की बात उसको कहना चाहिए था? एक महिला होकर वो महिला को ऐसे बदनाम करती, वो भी एक महिला है, उनके बारे में ऐसे आरोप लगाया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? वो मेरे ऊपर भी ये बोला था कि अगर तुम साथ दोगे तो तुम्हें हम फाड़ देंगे आकर हॉस्पिटल में। मुझे भी दम, हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल में थे कि अगर दम है तो सुबह तक रुको, हम तुझे फाड़ देंगे आकर। हम सुबह तक रुके, जब हमें कर नहीं तो डर नहीं है। कौन कह रहा था कि हम तुम्हें फाड़ देंगे, सुबह तक रुको? नीलम। अच्छा, नीलम चाची इस पूरे मामले में एक अलग ही तरीके से टांग अड़ाती नजर आ रही थी और लगातार पूरे मामले में सुबह से लेकर शाम तक अगर बात की जाए, पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक तो दोषी जो है ठहराए रहे हैं ये लोग, वो नीलम चाची को ही ठहरा रहे हैं और वो जो है लगातार इन लोगों पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। तो आज जो है आज रश्मि को पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है दहेज प्रथा को लेकर, तमाम तरह की जो मारपीट की गई है, उनके साथ जो भी कुकृत्य किए गए हैं, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसके बाद जो है जो भी आरोपी हैं वो कटघरे में खड़े होंगे और उन्हें उसी तरीके से सजा मिलेगी जिस तरीके से उन लोगों ने
रश्मि के साथ किया है। अब ये पूरा परिवार जो है लगातार चक्कर काट रहा था, आज इस परिवार का मकसद जो है वो पूरी तरह से पूरा हुआ और सच के आगे झूठ जो है वो झुक गया है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल न्यूज। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ मैं अमित कुमार, धन्यवाद।